हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का नया सेशन आपके लिए। जुलाई से नवंबर 2025 के बीच एलआईसी ने सिप्ला में कितनी अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। 1.05%, 2.03%, 3.11%, 4.50%। आप लोग का 2.03%। सिप्ला क्या है, तो सिप्ला एक मेडिसिन फील्ड में दवाई है ना। एलआईसी है जो जुलाई और नवंबर के बीच में 2025 में 2.0% की हिस्सेदारी उसमें किया है। भारत ने 2025 में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। 300 मिलियन टन, 325 मिलियन टन, 357 मिलियन टन या 400 मिलियन टन। भारत ने 2025 में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये हो जाएगा 357 मिलियन टन। अक्टूबर 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि घटकर कितने प्रतिशत पहुंची। 1.5%, 1.0%, 0.7%, 4.0%। अक्टूबर 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादक वृद्धि घटकर ये जो हम लोग का रह गया है, ये हो गया है 0.4%। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अप्रैल सितंबर में कितने प्रतिशत बढ़कर 35.18 अरब डॉलर हुआ। 10%, 12%, 18%, 25%। ये जो हुआ है, जो हम लोग का जो बढ़ के हुआ है 18% हो गया है ना। ये अच्छी बात है। सेबी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को कितने करोड़ रुपए की एआईएफ की मंजूरी दी है। 5,500 करोड़, 7,800 करोड़, 10,000 करोड़, 12,500 करोड़। सेबी ने आईसीआईसीआई को प्रूडेंशियल एएमसी को ये जो है जो कि 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। पिरामल फाउंडेशन मार्च तक कितने करोड़ रुपए की धनराशि घरेलू उधारी के लक्ष्य के लिए जुटा रही है। 5,000 करोड़, 8,700 करोड़, 13,000 करोड़ या 20,000 करोड़। पिरामल फाउंडेशन है जो मार्च तक कितने करोड़ रुपए धनराशि घरेलू उधारी के लक्ष्य के लिए जुटा रही है। ये हो जाएगा 13,000 करोड़ रुपये। आप लोग को बस ये बताना है कि पिरामल फाउंडेशन ये जो किनका है, ये नाम सुना सुना आप लोग का लग रहा है, बस आप लोग को कमेंट करके बताना है। एटीएफ कपड़ों की 5.54% गिरावट किस क्षेत्र की एलपीजी श्रेणी में दर्ज की गई है। घरेलू उपयोग, कृषि, निर्माण या वाणिज्य। एटीएफ कपड़ों की 5.4% गिरावट किस क्षेत्र में एलपीजी श्रेणी दर्ज की गई। हो गया वाणिज्य क्षेत्र में 5.4 की गिरावट दर्ज की गई है। ई कॉमर्स में दुबई आधारित कंपनी ने कितने प्रतिशत ई ट्रैवल का अधिग्रहण किया है। 40.10%, 50.25%, 60.24%, 75.00%। ई कॉमर्स में दुबई आधारित कंपनी कितने प्रतिशत ई ट्रैवल का अधिग्रहण किया है। ये हो जाएगा 60.24% है जो कि दुबई आधारित कंपनी ने अधिग्रहण किया है। रेंज बेट को कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। रेंज बोर्ड को ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। भारत को आईएमओ परिषद 2026-27 की द्विवार्षिक अवधि के लिए किसे चुना गया है। किस नई सदस्यता के लिए, उपाध्यक्ष के पुनर्निर्वाचन के लिए या पर्यवेक्षक सदस्य के लिए। तो ये भारत को आईएमओ परिषद में 2026-27 का जो 2 वार्षिक अवधि है वो आपको चुना गया पुनर्निर्वाचन सदस्य के लिए है ना। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा कौन बना।
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा। तो भारत का जो पहला वाटर हवाई अड्डा बनाया वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनकर हमारा आप लोग का तैयार हुआ है। गर्व की बात है भाई। देश का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित किया जाएगा? लक्षद्वीप में, गुजरात में, तमिलनाडु में या चिड़िया टापू यानी कि अंडमान निकोबार। ये चिड़िया टापू है जो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार ये भी एक है। ये आप क्या कह सकते हैं इसको, ये एक टापू है मतलब कि आइलैंड। तो ये जो होगा हमारा अंडमान निकोबार है, चिड़िया टापू पे। वाइस एडमिरल संजय शाह ने हाल ही में किस पद पर कार्यभार संभाला है? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन कंट्रोलर, सर्दर्न नेवल कमांडर का प्रमुख, कोस्ट गार्ड महानिर्देशक बने हैं। आप लोग को कमेंट बताना है कौन सा आंसर होगा। वाइस एडमिरल संजय शाह ने हाल ही में किस पद को संभाला? ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन भी, वारिस प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन कंट्रोलर ने। एयर मार्शल तेजवीर सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? वायुसेना प्रमुख, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एयर फोर्स महानिदेशक। एयर मार्शल तेजवीर सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? यह हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन से एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 20वां, 22वां, 25वां या 26वां? नागालैंड में एक हॉर्नबिल महोत्सव होता है, वो इस बार जो शुरू किया गया है, कौन सा महोत्सव शुरू किया गया है? तो हो गया है आप लोग के लिए 26वां महोत्सव शुरू किया गया है। 2025 का डॉक्टर पोलिना मार्क ग्रेगोसियर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? टेसा थॉमस को, सुनीता देवी को, ईरा सेन को, निहारिका मेहरा को। तो ये ग्रेगोरियस पुरस्कार जो ये प्रदान किया गया है आप लोग का टेसा थॉमस को 2025 में। सुल्तान अल जन्नावी को हाल ही में कौन सा पद प्राप्त हुआ है? भारत के नए राजदूत बने हैं, भारत के नए दूतावास सलाहकार बने हैं, भारत के नए राजनीय सलाहकार बने हैं, भारत के नए दूत नियुक्त किए गए। सुल्तान अल जनाबी को हाल ही में ये हो गया है, भारत के नए दूतावास सलाहकार बने हैं। विराट कोहली ने हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने नाम किया है? सबसे ज़्यादा कवर ड्राइव, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले, टेस्ट क्रिकेट में 50वां शतक लगाने वाले, या वनडे में 52वां शतक लगाने वाले। तो मेरे ख्याल से 100 में 99.99% आदमी को पता होगा। हाल ही में विराट कोहली ने वनडे में 52वां शतक दर्ज अपने नाम किया है। सरकार ने किस ऐप को सभी नए स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? डिजीलॉकर को, संचार साथी को, भीम ऐप को या एम आधार को? तो ये भारत सरकार ने सभी कंपनी को आदेश दे दिया है कि आप लोग को जितना भी ये है जो संचार साथी को ऐप को प्री इंस्टॉल करना है। और इससे क्या होगा तो साइबर सुरक्षा से, फ्रॉड कॉल से, इससे इस तरह का आप लोग को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। और बात रही कि नया मोबाइल बनेगा तो उसमें तो प्री इंस्टॉल आ जाएगा, बट जो पुराना उसमें तो भाई उसमें भी आपको सिस्टम अपडेशन का ये आएगा, मैसेज आएगा, आप लोग सिस्टम अपडेट कीजिएगा, आप लोग को मोबाइल में ये ऐप आ जाएगा। और ये ऐसा आएगा कि ना हाइड होगा, ना म्यूट होगा, ना अनइंस्टॉल होगा, बस इनबिल्ट रहेगा, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 19 में से आप लोग का कितना सही हुआ, और मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट सेशन में अगले में। थैंक यू।